तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं डेली डूड्स। तो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज प्रवीण जी के फार्म पे आया हुआ हूँ। यहाँ पर एक इवेंट चल रहा है, मतलब एक समझ लीजिए एक इनके ग्रुप का गेट टुगेदर है। जितने भी लोग इनसे ट्रेनिंग ले रहे हैं वो सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सॉरी, सारे लोग तो नहीं होंगे क्योंकि कई लोग हैं जो कि बाहर से भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के जितने कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पर आए हुए हैं और वो लोग यहाँ पर गेम खेल रहे हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और खाने पीने का भी पूरा तैयारी है यहाँ पे। तो लोग खाएंगे पिएंगे, गेम खेलेंगे और अपनी जो गार्डनिंग जर्नी है वो चीज़ें यहाँ पर बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको अर्बन गार्डनिंग ट्रेनिंग चाहिए तो प्रवीण जी को कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनोवेटिव गार्डनर्स मीट है जो कि दिल्ली एनसीआर के हमारे ग्रुप मेंबर हैं जिन्होंने ट्रेनिंग लिया है ऑनलाइन ऑफलाइन। आज एक सेलिब्रेशन कर रहे हैं और ये दिवाली के बाद का एक सेलिब्रेशन है जिसमें हम लोग एक मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। और ऐसे ही बीच बीच हम लोग की तैयारी होती रहती है। और बुराड़ी का एक छोटा सा मेरा फार्म है, तो इस फार्म में ये बगिया सजी हुई है। और इस बगिया में सबसे बड़ी और ख़ासियत ये है कि जो ग्रुप मेंबर हैं वही ये सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, खुद आते हैं, खुद एंजॉय करते हैं और लोगों को पर्यावरण के बारे में भी बताते हैं कि दिल्ली का पर्यावरण हम लोगों के छोटे छोटे प्रयास से कैसे बेहतर हो सकता है। तो गेम्स के माध्यम से हो और खान पान के माध्यम से हो, पर्यावरण का संदेश के माध्यम से हो, तो ये पूरा एक एंजॉयमेंट का हम लोगों का एक प्रोग्राम चलते रहता है और आप भी यही देख रहे हैं। और यही पॉलिनेशन के लिए इसमें तितलियां बहुत आती हैं और बहुत अच्छा लगता है देखने में। और भी इसका बड़ा हो जाता है फ्लावर, अभी और सीज़न आएगा, बड़ा होता जाएगा। तो कई का भी सीड्स लगा के काफ़ी सारे एक ही में पौधे बनाए हुए हैं। कभी इसमें ऑब्जर्व किया कोई कीड़ा आपने ऑब्जर्व किया? नहीं कोई कभी नहीं। जब से लगाया तब से कोई कीड़ा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी पूरी छत पे कोई कीड़ा नहीं। बस बीच में एक बार अप्रैल में मिलीबग आया था, फिर वो भी सर के फार्मूला से एक बारी में ही चला गया। फार्मूलेशन क्या सारे ऑर्गेनिक होते हैं? फार्मूलेशन सब ऑर्गेनिक, कोई चीज़ हमारे यहाँ आर्टिफिशियल नहीं है। कोई चीज़ सब हमारा किचन से ही निकला हुआ सामान है। कुछ भी हम बाहर का यूज़ नहीं करते एकदम। इसमें कोई फार्मूलेशन आपने यूज़ किया? सर मैं आपको कहना चाहूँगी ये गिफ्ट आप इन्हीं को दीजिए, बिकॉज ये जो है ना अभी ये मैंने खुद ग्रोन नहीं है मेरा। अच्छा। ये जो है ये इनका ग्रोन है, तो ये मैं चाहूँगी कि आप इन्हीं को गिफ्ट दीजिए। और उनका एक्सपीरियंस तो मैं ज़्यादा नहीं बता सकती, बट उनको खुशी बहुत होती है कि वो सारा कुछ कर रही हैं। और उन्होंने इतना फोर्स किया है कि मैं अभी यहाँ पे आई हूँ। अभी वो वीडियो कॉल से देख रही है अभी आप लोगों को। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। क्योंकि वो कुछ मिस नहीं करना चाह रही थी, इसलिए कह रही थी बहुत ही बढ़िया। स्टेज पे जाओगी तो मुझे लगेगा कि मैं स्टेज पे हूँ, इस वजह से तुम जाओ। मैं मेरे टेस्ट और क्लासेस छोड़ कर आई हूँ ऐसे। और बाकी तो मम्मी बहुत खुश होती है। बहुत बढ़िया, बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। बैठिए, बहुत धन्यवाद। और एक बार ये गिफ्ट देते हैं ईश्वरी राणा जी को। आइए एक मिनट सुजाता जी, एक गिफ्ट लेके आइए। दूर देश में रहकर भी जब वो ये सोचते हों कि वहाँ पर रहकर वो क्या कुछ कर सकते हैं, अपने देश के लिए कैसे योगदान दे सकते हैं। और इस मायने में यदि हम बात करें तो सुदूर झारखंड प्रदेश में धनबाद से भी कुछ एक दूरी पर ईश्वरी राणा जी रहती हैं, लेकिन वहाँ से भी जब वो जुड़कर अब तक भी वो कुछ ना कुछ कर रही हैं, तो मानो ऐसा मुझे लगता है कि हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो अब लोगों तक पहुँच रहा है। तो दूर देश से भी जो लोग जुड़ रहे हैं उनको भी हम धन्यवाद करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि एक न एक दिन उस एरिया में भी हम लोगों की ये जो दीप है, खास करके पर्यावरण जागरूकता की जो दीप है, वो दीप से दीप जलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पर्यावरण के बारे में शिक्षित होंगे। तो एक सम्मान है, आइए तस्वीर ज़रूर से लीजिए। मैं सर के साथ 1.5 साल पहले जुड़ी थी और यहाँ से लाइव क्लास अटेंड की थी। और उसके बाद मैंने बागवानी शुरू की, लेकिन बहुत ज़्यादा सक्सेस मुझे नहीं मिली। बीच में कुछ घर की अड़चनें, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर पाई पिछले साल। लेकिन इस साल मैंने काम किया और मेरी छत पे फ्रूट्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी हैं और फूल भी हैं और इंडोर प्लांट्स भी हैं। उन्हें क्या चाहिए? उन्हें बस केवल मित्र चाहिए। और मैं एक प्रश्न आपसे किसी से मतलब वो लेना चाहता हूँ, मित्र की क्या आप मतलब अपने शब्दों में व्याख्या करेंगे? कोई है यहाँ पे जो मित्र के बारे में वो बताएगा?
मित्र वही होता है जो सुख और दुख में काम आए, और सबसे सच्चा मित्र वो है जो आपकी कमियों को आपके मुंह पे बता पाए। बहुत बढ़िया। और आपकी सच्चाई उस मित्र को एक्सेप्ट करने की वो है कि आप उसकी उस बात को सहन कर जाए। यही होता है सच्चा मित्र। और कुछ नहीं, मैंने अपने पड़ोसियों में खाद जरूर बांट दी, क्योंकि मेरे पास इतने सारे पौधे हैं नहीं अभी, तो मैंने सब पड़ोसियों में खाद जरूर बांट दी है। बस मेरी जर्नी खाली बहुत छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी जर्नी है नहीं, तो थैंक यू सो मच। एक गिफ्ट है लक्ष्मी जी के लिए, गिफ्ट ले आइए। में जहाँ एक मैडम ने मुझे बोला कि यहाँ 100 लोग हैं, तो आप आएंगे तो यहाँ 100 लोग आ जाएंगे, पर बहुत बड़ी खासियत ये रही कि उस प्रोग्राम में मात्र 3-4 लोग ही थे। आवाज़ गूंजता रहा सोसाइटी के बीच में, चारों दिशा में, क्योंकि बड़े बड़े लंबे लंबे कंक्रीट के वहाँ पर जंगल थे, और उन जंगलों के बीच में हम लोगों का ये जो छोटा सा मेमना है, शेर अभी तो नहीं बोल पाएंगे, वो दहाड़ता रहा पर्यावरण के लिए। पर उसी बीच पहुँच गए हमारे अनीश जी, और उन्होंने देखा ये क्या कर रहे हैं, ये तो लीक से हटके कोई बात है, ये कर क्या रहे हैं, तो ये कंफ्यूज हो गए। जब ये कंफ्यूज हो गए तो इनको मैंने बताया कि हम लोगों ने जो अपना एक छोटा सा प्रयास किया वो किया है योग भारती पब्लिक स्कूल, अशोक नगर, नोएडा के पास सेक्टर 15 में, और वहाँ इन्होंने फिर एक तस्वीर बनाई, उनको लगाया, और वहाँ से जर्नी चल निकली। इसी क्रम में बहुत सारे लोग अब जुड़ने लगे, लेकिन शुरुआत में सभी लोगों ने बोला पागल है, हल्दी चूना काली मिर्च बता रहा है, पता नहीं, तड़का लगा दें, धनिया भी डाल दें, मसाला भी डाल दें, फ्राई भी कर दें। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स डाले। हम सभी का सम्मान के साथ उनके कमेंट्स को सुना, देखा, और मुझे दृढ़ विश्वास था कि ज़रूर हमारा हल्दी एक न एक दिन रंग लाएगा, और वो हल्दी का जब रंग चढ़ा तो बहुत ही शानदार ढंग से चढ़ा। शुभ काम में हल्दी का प्रयोग और साथ में बागवानी में भी हल्दी का प्रयोग जब हम लोगों ने उतारा, जीवन में भी उतारा, तो देखा क्या एक चटक रंग है, पर्यावरण के साथ साथ टेस्टी भी है। तो इसी टेस्ट को बरकरार रखने के लिए हम लोग पहुँचेंगे अगले पार्टिसिपेंट्स के पास और उनसे जानेंगे। तो हमारे साथ बहुत ही ताज़ा अभी जुड़े हैं रमेश जी गुड़गांव से, और रमेश जी भी यूट्यूब के वीडियो को देखकर जुड़े हैं। खासियत यह है कि वो बैंक में रहते हुए सेवा विमुक्त हो चुके हैं और साथ में पर्यावरण प्रेमी हैं, तो कुछ पौधा लगाए। उनके पास क्या कुछ रहा उन्हीं से सुनते हैं। और मुझे शौक इतना बढ़ गया था कि मैं बीच में जब ऑफिस जाता था रास्ते में पेड़ पौधे के तोड़ के ना जेब में रख लेता था। ऑफिस में बैठा हुआ जेब में पौधे रखे होते, पौधे पत्ते वगैरह वगैरह। शौक में पुराना था कि कभी लगातार काम नहीं किया लाइन में, कभी नहीं किया मैं। रिटायरमेंट के बाद मैं सोचता क्या करूँ। छत पर लेट रहा था 6-6 महीने में, ऐसे लेट रहा ऊपर छत पे, धूप में, गर्मी में धूप में लेट रहा छत पे, सोचता रहता था। उन्हीं दिनों में कोरोना का प्रकोप भी हो चुका था, तो वहाँ मैंने देखा कि लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ रही है, मतलब जैसे पोल्यूशन, ये एयर ऑक्सीजन वगैरह की। कुछ वहाँ से माइंड और थोड़ा आगे बढ़ा। लेकर कहा जाएगा रे बंदे, बंद कफन में जेब नहीं होती। तो मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। और भी लंबा है लेकिन 2 मिनट का समय, बहुत बढ़िया। नहीं आप बोलिए बोल सकते हैं। हाँ। तो वो बाध्यता है। और मिश्रा जी जो एकला चलो रे का जो प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए इनको भगवान ईश्वर शक्ति दे, और हम लोग इनके साथ हैं, इन्हीं शब्दों के साथ। कहीं ना कहीं योगदान है पर्यावरण के बारे में, और हमें ऐसा लगता है कि जब 50% से ज़्यादा आपके मन में ये फितूर चढ़ जाए कि हमें कुछ करना ही करना है, तो आप जरूर से दिल्ली ड्यूट्स के वीडियो देखते हैं और उसके बाद आप फिल्टर करके आप जरूर से यहाँ तक कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए एक बारी धन्यवाद देते हैं और एक बारी इनसे सुनते हैं। बस ब्रीफली यही कहूँगी कि आज की डेट में जो भी मेट्रो में हम लोग रहते हैं, बहुत ह्यूज पॉपुलेशन है आईटी सेक्टर, एमएनसी में काम करने वालों की, जो कि पर्यावरण को वाकई में बहुत बर्बाद कर रहे हैं। हम लोग, मैं भी एक आईटी सेक्टर में काम करती हूँ, साथ में सस्टेनेबिलिटी से भी जुड़ी हुई हूँ एज अ पार्ट ऑफ अदर एक्टिविटीज़। तो मुझे लगता है कि कितना हम लोगों ने पर्यावरण को दूषित कर रखा है, इस जगह पे पहुंच गए हैं कि जहां से वापस आना भी मुश्किल है। तो जिस नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम क्या छोड़ रहे हैं हमें ही नहीं पता, बट स्टिल वी ऑल आर बिजी अर्निंग लैक्स ऑफ रुपीज, जस्ट इंक्रीजिंग आवर बैंक बैलेंसेज एंड ऑल, बट उसके पीछे हम लोग क्या लॉस हो रहा है हमारा, वो हम नहीं समझ पा रहे हैं। मेरा यही एक प्रयास है कि जो हमारी सेक्शन जो इस पॉपुलेशन को बिलोंग करते हैं, मैं उनको थोड़ा सा अवेयर कर सकूं कि आप एटलीस्ट जो गंदगी हम लोगों ने फैलाई है उसको हम एटलीस्ट कम कर सकें। शंकर जी की खासियत ये रही कि जब इन्होंने पहले दिन का ऑनलाइन क्लास लिया तो पहले दिन क्लास में इन्होंने एक रिमार्क डाला कि मोस्ट वर्स्ट क्लास आई हैव एवर सीन।
क्योंकि इनके पास ये व्हाट्सएप के थ्रू हम लोगों का क्लास चलता है और इन्होंने शायद वो डाइजेस्ट नहीं कर पाया कि पता नहीं ऐसे भी कोई क्लास होता है जी। धन्यवाद। आज बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और मैं इनसे अभी जुड़ा हूँ। जैसा इन्होंने कहा, मैंने पहले दिन ऐसा ही कमेंट दिया, फिर धीरे धीरे मैंने इनको समझा और इनकी शैली समझी, तो अब मुझे अच्छा लग रहा है और काफ़ी लाभ मिल रहा है। पर्यावरण के बारे में महात्मा गांधी जी ने बहुत पहले कहा है कि नेचर हैज़ एनफ टू मीट योर नीड बट नॉट योर ग्रीड। मतलब आपकी जितनी भी ज़रूरतें हैं नेचर से मिल सकती हैं, पूर्ति हो सकती है, लेकिन आपका लालच पूरा नहीं कर सकता नेचर। तो लालच नहीं करने का है हमको, और नेचर से जितना हमें हमारी ज़रूरत है वो सब मिल सकता है। जैसे पानी नेचर से मिलता है, हवा नेचर से मिलता है, खाना नेचर से ही मिलता है। और ये तीनों चीज़ें अगर ना मिले तो बिना हवा के हम 3 मिनट रह सकते हैं, बिना पानी के 3 दिन और बिना खाने के 6 दिन। छत भर दी है गमलों से और सैपलिंग तैयार करके मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो इट्स अ कंटिन्यू प्रोसेस और अभी मैं लर्निंग स्टेज में हूँ। सो वी होप फॉर बेस्ट। और सर से मैं कंटिन्यू टच में रहता हूँ और एक शशि मैम से, तो काफ़ी कुछ मेरे को सीखने को मिल रहा है एंड आई एम कंटिन्यू टू लर्निंग दैट। तो बस मुझे थोड़ा ये लगता है कि जैसे हम कहीं जाते हैं, घूमने जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो जो कूड़ा हम इधर उधर देखते हैं ना, उसे देख के दिल में बड़ी तकलीफ होती है। तो मुझे लगता है कि हमारे जो मित्र यहाँ पर बैठे हुए हैं वो तो ऐसा काम नहीं करते होंगे, अब सीख गए होंगे सर के द्वारा कि कूड़े को कैसे क्या करना है। लेकिन हाँ, हम अभी भी थोड़ी कोशिश कर सकते हैं, जो हमारे मिलने वाले हैं या बच्चे हैं या जो भी हैं, उन्हें थोड़ा ट्रेन कर सकते हैं कि सड़क पर कूड़ा ना फेंकें। एटलीस्ट कभी कभी हम गाड़ी में भी जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि कोई बॉटल सड़क पर डाल देता है या कुछ भी खाया और सड़क पर पैकेट फेंक दिया, तो उसे देख के बहुत तकलीफ होती है। तो मेरा कहना ये है कि आजकल के बच्चे थोड़ा सीखें और हमें उन्हें सिखाना चाहिए। जैसे अभी की मैं रिसेंट एक जगह गई थी, तो एक बेटी अपनी माँ को समझा रही है कि मम्मी यहाँ पे कूड़ा ना फेंकें, तो माँ कहती है अरे सबने कूड़ा यहाँ पे फेंक रखा है तो हम क्यों ना फेंकें। तो ये कितनी गलत चीज़ है कि एक बच्चा अपनी माँ को समझा रहा है और माँ अपने बच्चे को गलत शिक्षा दे रही है कि अगर वहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है और अगर हम उसमें अपना सहयोग दे रहे हैं तो कूड़ा और बढ़ा रहे हैं, क्यों ना उसे हम अपने साथ लेके आए और डस्टबिन में डालें। जगह जगह डस्टबिन रखे होते लेकिन कोई डस्टबिन का इस्तेमाल नहीं करता है। जिनका प्रयास है सम्मान उन्हीं को मिलना चाहिए। शॉर्टकट करते हुए हम लोग यदि सफलता को ले भी लें तो ज्ञान हमारे पास नहीं होगा। पकड़िए, किचन गार्डन का पहला घिया था, किचन गार्डन का पहला घिया है और यहाँ तक पहुँच गया। आप सभी ग्रुप मेंबर को ये समर्पित है। सबसे बड़ी बात तो हमने इस वर्ष एक ग्रुप बनाया है जो पर्यावरण के सेंटिमेंट्स के लिए, विशेषकर जो पर्यावरण से जुड़े हुए लोग हैं वो उसमें उनकी एक्टिविटी रहती है, जिसमें हम एम्पावरमेंट, एजुकेशन और इन्वायरमेंट, इन तीनों चीज़ों को लेके हम काम कर रहे हैं और हमारे बहुत सारे मित्र उससे जुड़ रहे हैं और इस विषय पर काम कर रहे हैं कि भी उनको एजुकेट किया जाए। सबसे बड़ा हमारा मुहिम है कि आने वाले समय में जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको यही नहीं पता कि आलू जमीन में होता है, टमाटर पौधे के ऊपर होता है। 9 to 5 जॉब से हटके what is that we can professionally work, earn for livelihood, so that is the gig economy कहते हैं। उस थीम पकड़ के मैंने बहुत सारे आइडियाज इटरेट कर रहा था, क्या कर सकते हैं, क्या प्रोडक्टिविटी हो सकता है। करते करते एक्चुअली यही ग्रीन एरिया, एनवायरमेंटल रिलेटेड एरिया में मैंने इतने सारे लोग यहाँ पर इसीलिए एकजुट हो गए हैं कि मैं दलित ड्यूट्स में बोलता ही रहा, कुछ ने ये भी बोला, बहुत बोलता है। नमस्कार, मेरा नाम अनुष्का त्यागी है, मैं यूपी से हूँ और मैं आपको बताऊंगी इन्वायरमेंट के बारे में। तो यूजुअली आप सब जानते हैं कि आपके आसपास जो भी लोग होंगे वो यूजुअली बात करते हैं कि हम प्लांट्स लगाएंगे और दूसरों को भी बहुत एडवाइस करते हैं कि प्लांट्स लगाओ, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट होने से बचाओ, बट वो यूजुअली बोलते हैं। लेकिन आप लोग, मैंने देखा नहीं था कभी इतने सारे लोग कंट्रीब्यूट करेंगे इन्वायरमेंट के लिए, सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं नीरा वर्मा अशोकनगर से, मैं अभी थोड़ा टाइम ही हुआ है सर से जुड़ी हूँ, 5-6 महीने ही हुए हैं। गार्डनिंग तो मैं पहले भी करती थी, लेकिन पहले यही होता था कि चलो जैसे भी आया गमले में मिट्टी डाली, उगाया और चलो ठीक है, कभी माली से करवा लिया, जो भी बोला केमिकल डाले, जैसे भी करके करते थे।
लेकिन फिर मैंने YouTube पे डेली ड्यूट्स में अनीश सर जी से उनके वीडियोस देखे, तो उन्हीं ने एक नंबर दिया प्रवीण सर का, जिनके साथ कांटेक्ट करके मैंने फिर ये क्लासें ज्वाइन करनी शुरू करी। उसको सर को ज्वाइन करने के बाद मतलब मेरे काफ़ी खुद के भी चेंजेस आए कि मैं जैसे कि मैं ग्रुप पे भी देखती हूँ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उसको देख के मेरे को बहुत मोटिवेशन होता है। तो मैंने 1 साल पहले सर से ट्रेनिंग ली, उसके बाद से मैंने अपने जो टेरेस पे गार्डन बनाना शुरू किया। आज मेरे टेरेस पे बहुत सारे वेजिटेबल्स लगी हैं, और ये थोड़ा इसलिए भी था कि मैं चाहती थी मैं अपने परिवार के लिए केमिकल फ्री सब्जियां लगाऊं। आज से हो सकता है 5 साल बाद या 10 साल बाद ये जगह छोटी पड़े, यही मेरी कामना और प्रार्थना है कि सर का जो ये भगीरथ प्रयास है आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। फोटोग्राफी तो मेरा एक पैशन है, और मैं फोटो खींच के उसमें थोड़ा कुछ एडिट करके कलर कंपोजिशन करके और मैं अपलोड कर देता हूँ। उसमें अच्छे आप जैसे लोगों के कमेंट आते हैं और मुझे अच्छा लगता है फोटोग्राफी खींच के। एक हम लोग पढ़ाते हैं टॉपिक इकोसिस्टम, परितंत्र पढ़ाते हैं। इकोसिस्टम का 2 पार्ट होता है, जैविक और अजैविक, बायोटिक और एबायोटिक। आप में से बहुत लोग पढ़े हुए, लेकिन उसको प्रैक्टिकली लाइफ में कैसे जीना है मैं उसके बारे में बस 2 मिनट बता देता हूँ। वेस्ट में मतलब कि ये केन को मैंने प्लास्टिक के केन को यूज़ किया इसमें फ्लावर का। ये मैंने छोटी सी पौध इसमें लगाई थी, जो कि सर के बताए फार्मूले में छोटे से देखिए इतना बड़ा प्लांट हो गया और इसमें बर्ड्स आने स्टार्ट हो गए हैं। अच्छा जी, ये बिल्कुल छोटा सा हमने लगाया था और वही सर के फार्मूले से सॉइल बनाया और इसको खुद ये पेंट करके जो ऑयल की केन आती है उनको पेंट करके इसको यूज़ किया मैंने। सर बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट में एक और प्रोडक्ट नो बनाया। ये भी है, सॉरी आप बनाओ, बोलो। ये वॉन्डरिंग जू है और यही जो हमारे घर में खाना वाना आता है वो कंटेनर को यूज़ किया हुआ है और ड्राइंग रूम वगैरह में रखने में, और इसका कलर बहुत अच्छा लगता है, बजिया में सुंदर लगता है और कोई इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं किया पॉट वगैरह का। अब बताइए सर बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट में सभी ऑफ कोर्स गमले में उगा रखे हैं और कुछ तो ले जाने के लिए चाहिए ना बैग्स, तो मैंने सोचा बैग्स बना लिया। तो न्यूज़पेपर ये सभी हैंडमेड बैग्स हैं, एवरीथिंग इज हैंडमेड। छोटे मोटे कुछ तो इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वी आर यूजिंग दिस। कितने किलो तक वेट आ जाएगा? सर 2 किलो का प्रॉपर है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। अच्छा 2 किलो का, हाँ डाल के देख लीजिए। एंड ये हैंडमेड टैग्स है सर, जो यूज्ड ग्रीटिंग कार्ड से बनाया मैंने। आज यहाँ पे जैसे गेम्स हम विन होंगे उसके नाम वगैरह लिख के दे दिया जाएगा सबको। आपका क्या नाम हुआ? अश्विनी। सर ये मैंने बनाया है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट में, जिसके अंदर जैसे हमने मनी प्लांट है। ये आपने बनाया है, जैसे बोला ये आपने नहीं बनाया था। हाँ, ये बनाया है। ये बनाया बनाया तो सर इसमें मिट्टी तो वगैरह वो तो हम ही लोगों ने प्रिपेयर की है। और जैसे सर ये मनी प्लांट है, अब मनी प्लांट घर में इतना ज़्यादा फैल जाता है तो लाइक आपको फेंकना ही पड़ता है, तो उसको आपने इस तरीके से डेकोरेट कर लिया। और सर ये भी प्लांट हमारा जो है, हाँ इसका भी ऐसे ही है, कटिंग किया और लगा दिया इसको ब्यूटीफाई कर दिया। और सर और जैसे ये हमारे मम्मा का अभी बर्थडे था, तो मम्मा के बर्थडे पे ये जो लीव्स थे साथ में बीच में उन्होंने फ्लावर्स दिए थे, तो मैंने फ्लावर्स को तो लाइक वो तो एक टाइम पीरियड के बाद, बट लीव्स को वी कैन यूज़। और ऐसे ही सर ये हमारा दीपावली पे मैंने एक दिया था, उस दिए को नीचे से यूज़ कर लिया बिकॉज वो ख़त्म हो गया था।
और ये हमारा एक बहुत पुराना सा एक मेरा पौधा है लगा हुआ, लाइक ऐसे आर्टिफिशियल, उसको मैंने इस तरीके से यहाँ लगा के एक किया है कि जैसे अंधेरे में भी प्रकाशी। सर मेरा तो अगेन वही कॉन्सेप्ट है कि मेडिसिनल प्लांट को लेके, और मेडिसिनल प्लांट को लेके कॉन्सेप्ट है। रात के समय हमारे पास में कोई भी ऑक्सीजन का सिस्टम नहीं होता जब हम घर में वॉक करते हैं, तो अगेन यदि हमने बहुत सारा एलोवेरा लगाया हुआ है या स्नेक प्लांट है या जेड है, तो ये ऐसे प्लांट है जो हम बेडरूम तक ले जा सकते हैं। अच्छा। और ये प्लांट है जो हम बाथरूम में भी रख सकते हैं। अच्छा। हर जगह रख सकते हैं क्योंकि इसे पानी ज़्यादा नहीं चाहिए, लाइट ज़्यादा नहीं चाहिए, और ये 24/7 हमारे को ऑक्सीजन देते हैं। ये जो है इंसुलिन का प्लांट, जो कि हमारे डायबिटीज़ में इंसुलिन का इंजेक्शन डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर इसकी 2 पत्तियां सुबह खाना शुरू करें तो हमारी बॉडी में इंसुलिन एक्टिवेट हो जाएगा। क्या नाम है प्लांट? इंसुलिन ही बोलते हैं इसका नाम इंसुलिन ही है। इंसुलिन ही बोलते अच्छा वाह। कि देखो घर में महिलाएं घर का सारा काम करते हुए कितना डेडिकेशन के साथ, एम्बिशन के साथ इस पर्यावरण और समाज के लिए काम करते हैं। सर घर भी संभालते हैं, बिजनेस भी संभाल रहे हैं, बताओ, जॉब भी कर रहे हैं और फिर ये भी कर रहे हैं। इससे बड़ा बात क्या होगा यूनिवर्सिटी में? ऐसा नहीं है कि हम सब हाउस वाइफ्स हैं, ये बहुत अच्छा बिजनेस करती हैं। सुनो, भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वो तो बहुत ही बड़ा इसीलिए मैम बताया कि घर का काम करते हुए दैट इज इटसेल्फ ए बिगर प्रोजेक्ट, बिगेस्ट प्रोजेक्ट। मल्टीटास्कर उसको तो कोई कम्पीट ही नहीं कर सकता, चैलेंज नहीं कर सकता। हाँ जी, ये पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सर ने जैसे बताया है 6 एथिक्स ऑफ एनवायरनमेंट: रिएक्ट, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिपर्पस। हमारा स्लोगन है खाओ, उगाओ और बचाओ। ट्री बोल रहा है सेव मी, सेव द नेचर। सर जो है वो सेव करने के लिए हमें प्रेरणा दे रहे हैं, और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो पेड़ों को काटते हैं, चोरी करते हैं और ट्रकों में भर के ले जाते हैं। तो हम सब स्टूडेंट्स हैं जो मिल के कह रहे हैं साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। बहुत बढ़िया। ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, ये यूनाइटेड नेशन का स्लोगन भी है, और इसको आपने लेकर के अपने स्लोगन से कंपेयर किया है। ये बहुत बड़ा आइडिया है, बहुत सुंदर आइडिया है ये, है ना, कि यूनाइटेड नेशन का प्रोग्राम है और उसको लेकर के जो SDG है गोल, उस गोल को लेकर के स्लोगन है, और उसमें आपने अपना फ्लेवर डाला है। तो आप ग्लोबल को लोकल और लोकल को ग्लोबल बनाया। मेरे माइंड में जैसे आया मैंने बना दिया। नहीं, बहुत ही अच्छा विजुअलाइज किया आपने। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आइए।
आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, यहाँ तक देखा है तो भाई एक लाइक करना बनता है, लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड का शेयर कर दीजिएगा और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय के नमस्कार।